की, जो कि एक निकम्मा और नकारा स्टूडेंट था। लेकिन वो डीमन किंग की पावर अवेकन कर लेता है, जिसकी वजह से उस समय और स्पेस को जैसे चाहे बदल सकता है। यहाँ तक कि जब वो पैदा हुआ था वो अपनी माँ के पेट से चल के बाहर आया था, पर उसे तो बस नूडल से मतलब था। तो जब एक जायंट फ्रॉग ने उसकी सिटी पे हमला किया और उसकी वजह से उसका नूडल नीचे गिर गया, वैंग उस एस रैंक मॉन्स्टर को एक ही किक में खत्म कर देता है। पर वो अपनी एबिलिटीज को सीक्रेट रखता है ताकि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी पाए। इसके बाद वैंग स्कूल जा रहा होता है और आज उसके स्कूल का पहला दिन है, लेकिन वहाँ उसके सीनियर्स उसे बुली करने लगते हैं क्योंकि उसकी फोर्स वैल्यू सबसे कम है और उससे उसके सारे पैसे मांगने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही एक फायर अटैक उन बुलीज पे गिरता है। ये हमला स्कूल की सबसे सुंदर कुड़ी सन रोंग ने किया था और उसको देख के सभी बुलीज डर के भाग जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद वो वैंग से कहती है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी, पर वैंग उसे 10 रुपए पकड़ा देता है, तुम्हें तो कोई 10 रुपए में भी ना खरीदे, और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल उनके सामने आता है और वो सभी को एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताता है, जो कि उनके स्पिरिट फोर्स पावर को मेजर करेगी और जिसका स्कोर सबसे हाई होगा वो एलीट क्लास में एंटर करेगा। सबसे पहला नंबर इस चोमू का था। जब वो अंदर जाता है तो वो एक बड़े से फ्रॉग को देख के डर जाता है। ये उसी फ्रॉग की स्पिरिट थी जिसे वैंग ने बचपन में हराया था। पर जब वो चोमू से पंच करता है उसे समझ में आ जाता है कि इस कहानी का हीरो तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स की बैंड बज रही थी, जिसके बाद चैन चाओ की बारी थी। वो अपनी पावर अनलीश करके उस फ्रॉग पे हमला करता है। उसकी फोर्स फील्ड से झटका खा के वो भी पीछे आता है, लेकिन बाकियों की तरह वो जमीन पे गिरता नहीं है। उसका स्कोर हुआ था 938, जिसकी वजह से उसकी एंट्री सीधा एलीट क्लास में होती है। लेकिन जब सनरोंग की बारी आती है वो उस फ्रॉग पे हमला करती है और वो फ्रॉग ही पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से वो पहली स्टूडेंट बनती है जिसका स्कोर की 2019 था। वैंग का नंबर आखिरी में आता है। वो अपनी असली ताकत को छुपाना चाहता था ताकि सभी को लगे कि वो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही वैंग टेस्ट देने के लिए पहुंचता है फ्रॉग उसे सेंस करके डर जाता है और कहता है ये यहाँ कैसे आ गया। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जब जू फ्रॉग से लड़ने के लिए जा रहा था, फ्रॉग उल्टे हाथ का उसे देख के नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो फ्रॉग जू को खत्म ही करने वाला था, लेकिन अपने नूडल का पैकेट ढूंढता हुआ वहाँ वैंग पहुंच जाता है और वो एक ही लात में उस फ्रॉग को हरा देता है। वहीं प्रेजेंट में उस फ्रॉग की फटी पड़ी है और वैंग अपनी फोर्स की वैल्यू सबसे कम रख के उस पे हमला करता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट से ही सिग्नल गायब हो जाता है और सभी देखते हैं कि फ्रॉग तो चारों खाने चित हो रखा है और वैंग का स्कोर इतना ज्यादा हाई था कि वो डिस्प्ले भी उसे दिखाने के लिए कम पड़ जाता है। पर उसने तो फ्रॉग को टच भी नहीं किया था, पर वो फ्रॉग पूरी तरह से गायब होने लगता है। वहीं सन को शक हो जाता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। वहीं वैंग नोटिस करता है कि वो फ्रॉग मरने का नाटक कर रहा है ताकि वो उसकी और कुटाई ना करे। रिजल्ट को देखते हुए एग्जामिनर उसे एलीट क्लास में डाल देता है। पहली क्लास में टीचर उन्हें दिखाती है कि कैसे वो दूसरे डायमेंशन से क्रीचर्स को समन कर सकते हैं अपने फोर्स लेवल का यूज करके। छपरी चैन अपनी पावर को शो ऑफ करने जाता है। जब सभी लोगों का उस पे हंसना बंद हो जाता है तो सभी लोग अलग अलग चीजें समन करना शुरू कर देते हैं। वहीं सन ने एक स्ट्रे डॉग को समन किया था, पर वो कहती है कि आखिर मुझे कितनी स्पिरिचुअल पावर चाहिए थी एक स्पिरिट बेस्ड को समन करने के लिए। तभी टीचर की नजर वैंग पे पड़ती है। वो कहती है ओबे झंगूर तू क्यों नहीं कुछ कर रहा। तो वैंग भी सोचता है उसे भी कुछ करना ही होगा। तो जब वो समन करने की कोशिश करता है वो आसपास काफी सारे एलियन बीस्ट को सेंस कर पा रहा था। तभी वहां अचानक से एक धमाका होता है और वैंग ने उसी जायंट फ्रॉग को समन किया था। वो वैंग को देख के डर जाता है, मेरा पीछा छोड़ दे मेरे बाप। सभी को बचाने के लिए टीचर सन के डॉग को यूज करके अपने मैजिक को मिक्स करती है और उस फ्रॉग को एक पपी में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिसके बाद सभी लोगों को वो डॉग बड़ा ही क्यूट लगने लगता है। पर चुपके से वैंग वहां से निकल रहा था क्योंकि असल में उसने अपनी सारी जिंदगी अकेले ही बिताई है। जब वो पैदा होने वाला था और उसके फादर उसका वेट कर रहे थे, वो नर्स को देखते हैं जो कि डिलीवरी रूम में धमाका होने के बाद बाहर आ रही थी और वो ये देख के रोने लगता है, लेकिन असल में उसका बेटा मरा नहीं था और वो अपनी माँ के पेट से सीधा चल के बाहर आया था। इसके बाद वो बेचारा हर दिन अपने पेरेंट्स का दिमाग पढ़ता है और देखता है कि वो हमेशा ही एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं और वो उसे हमेशा ही अपने झगड़ों से परेशान करते रहते थे। तो वो अपने पेरेंट्स की शादी को बचाने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को एक ही साथ देख रहा होता है और लास्ट में उसको सबसे बेस्ट ऑप्शन एक ही दिखता है और वो सुसु कर देता है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसकी ताकतें बढ़ती ही जा रही थी और जब वो 6 साल का था उसने उस जायंट फ्रॉग को भी हरा दिया। तो उसके फादर रिसर्च और उस पे एक्सपेरिमेंट करके एक सीक्रेट सील बनाते हैं जिससे कि वो उसके स्पिरिचुअल फोर्स को हाइड कर पाए, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी ताकत इतनी थी कि उसके सिर्फ छूने से ही बोल टूट जाती है। तो उसकी माँ हमेशा ही उसे गोल्डन पिल देती रहती है ताकि उसका स्पिरिचुअल फोर्स कंट्रोल में रहे। वहीं उसके डैड एक और एमुलेट पे काम कर रहे हैं। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं पर वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी एक ऑर्डिनरी लाइफ जी पाए और इसलिए वो अभी तक उसकी पावर को सप्रेस करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। क्योंकि सिंपल चीजों के लिए भी, जैसे कि जब वो बर्थडे पे कैंडल्स ब्लो करता है तब भी वो पूरे घर में आग लगा देता
लेता है और जब वो 10 साल का था उसे छूने की वजह से ही लगभग उन सभी की मौत होने वाली थी। उसके पेरेंट्स बस उसे हंसती खेलती जिंदगी देना चाहते हैं जहाँ की वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुश रहे, इसलिए वैंग भी ऐसी चीजें करने से बचता है जिससे गलती से भी उसकी पावर से किसी को कोई नुकसान ना हो। हाँ, लेकिन रामेन नूडल्स अगर बीच में है तो बात अलग है। वहीं स्कूल में सभी लोग क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट मांग रहे हैं, पर इनमें उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो रामेन लेने के लिए शॉप में जाने लगता है। लेकिन वहाँ एक आदमी शॉप की सभी चीजों को खरीद लेता है और सभी से कहता है कि वो जितना चाहे वो सामान फ्री में ले सकते हैं, पर बदले में उन्हें सन रॉन्ग को वोट करना होगा। लेकिन ये देख के सभी कैंडिडेट्स गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम वोट्स को खरीदना चाहती हो, ये तो गलत है। पर वैंग कहता है कि मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा इन 5 नूडल्स के बदले। सन सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये चिमकांडी मेरी मदद क्यों कर रहा है। वैंग को नूडल्स मिलता हुआ देख के बाकी सब लोग भी समझ जाते हैं कि बस उसे वोट करके उन्हें फ्री में सामान मिल सकता है। लेकिन चैन अभी भी उसे हराना चाहता है, लेकिन जो भी उसे वोट देने के लिए तैयार नहीं थे वो उन पे अपने सेडक्शन आर्ट का यूज करती है, जिसकी वजह से सभी उसे वोट देने के लिए मान जाते हैं। लेकिन इन सभी चीजों का वैंग पे असर नहीं होता है। वो वहां से चला जाता है और वो सन के लिए एक गोल्डन पिल छोड़ के गया था उन नूडल्स के बदले। वहीं क्लासरूम में जब टीचर आता है वो सभी को देख के समझ जाता है कि सन ने अपने सेडक्शन आर्ट का यूज किया है, तो वो उसी के बारे में सभी को पढ़ाने लगता है। इस स्पेल को यूज करने के लिए यूजर को लोगों को गिफ्ट देना होता है और फिर इनकांटेशन करने के बाद जिसने भी गिफ्ट लिया था वो यूजर के कंट्रोल में आ जाता है। वहीं क्लासरूम में बैठी सन वैंग को ही देख रही थी, तो वैंग को लगता है कि वो अभी भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, पर सन उसे इसलिए देख रही थी क्योंकि उससे लगता है कि वैंग उसे पसंद करता है। वैंग उससे पूछ रहा होता है कि उसे गोल्डन पिल मिला या नहीं मिला, पर सन को लगता है कि वो उसे खाने को कह रहा है। पर जैसे ही वो उस पिल को खाती है वैंग समझ जाता है कि इसका जुलूस निकलने वाला है। उस पिल को खाते ही सन का स्पिरिचुअल प्रेशर लगभग खत्म हो जाता है और सभी के ऊपर से उसका स्पेल टूट जाता है। तभी टीचर सन को आगे बुलाता है और उसे अपने आर्ट ऑफ सेडक्शन के स्पेल को डेमोन्स्ट्रेट करने को कहता है। पर जब वो आगे जा रही थी उसका पैर एक कैन पे फिसल जाता है। लेकिन वैंग सभी के स्कूल के सपनों को सच करता हुआ पूरी क्लास के सामने कूल दिख जाता है। पर वो मेरे दोस्त नितेश जैसा सिंप नहीं था, तो वो उसे सीधा ही नीचे गिरा देता है। इसके बाद टीचर वैंग को उसी स्पेल की इनकांटेशन करने को कहता है और क्योंकि सन ने उससे गिफ्ट लिया था उस स्पेल का असर सिर्फ सन पे होता है। इसके बाद टीचर अनाउंस करता है कि चैन उनकी क्लास का प्रेसिडेंट है। वहीं वैंग वहां से निकल लेता है। वहीं रात को सन सोच रही होती है कि अगर वो चिमकांडी मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहता था तो उसने मेरी मदद क्यों की, और वो उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। अगली सुबह चैन एक बड़ा सा बर्तन लेके आता है पिल रिफाइनरी टेस्ट के लिए और उसे यकीन है कि उसके इतने सारे बॉल्स को देख के सन तो जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। What do you mean by that? पर जब सन स्कूल पहुंचती है वो लिमो में आई थी और उसके स्वागत के लिए एक पूरा बैंड है और 10-12 जने खड़े हो रखे हैं। क्या फॉरेन की प्राइम मिनिस्टर है क्या चल रहा है यहाँ? बेचारा चैन उसे गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन सन उस पर बिना ध्यान दिए हुए वैंग को बुलाने लगती है। वहीं उसकी तरफ देखते ही वैंग को पता लग जाता है कि उसने सन को सेड्यूस कर दिया है, तो वो उसके पास जाता है और एक ही झटके में स्पेल को तोड़ देता है। वहीं सन ब्लश करने लगती है। वहीं क्लासरूम में टीचर उन्हें चीते की फुर्ती से गोल्डन पिल बनाने का तरीका बताती है, लेकिन एक भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। इसके बाद सभी गोल्डन पिल बनाने लग जाते हैं। वहीं सन रॉन्ग तो सीधा रिफाइनरी मशीन लेके आई थी, पर वैंग गोल्डन पिल बनाने के लिए माइक्रोवेव का यूज करता है। वहीं हाउ के पास एक मैजिक टूल था जो कि अपने आप ही सब कुछ कंट्रोल करके पिल बना देगा। वहीं चैन का बर्तन उसके मुंह पे ही फट जाता है और वो बेचारा रोता हुआ वहां से भाग जाता है। इसके बाद टीचर सभी को कहती है कि वो 7 घंटे वेट करेंगे जब तक कि पिल्स रिफाइन नहीं हो जाते। लेकिन सभी के जाने के बाद वैंग का डॉग उस मैजिकल टूल को खाने की सोच रहा था ताकि वो अपनी पावर को फिर से धीरे धीरे बढ़ा पाए। लेकिन तभी वहां वैंग आ जाता है जिसे देख के फ्रॉगी 2 भागने लगता है और वैंग उसका पीछा करता है। पर ये सब कुछ उस कुत्ते का प्लान था उससे पीछा छुड़ाने का। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ता है वैंग उसके सामने ही खड़ा था। वो वैंग से दया की भीख मांगता है पर वैंग उसे खींच के लात मारता है। वहीं चैन अभी भी भाग रहा है क्योंकि उसने इस क्लास के लिए अपने फादर से उस पॉट को मांगा था। उसे पता है कि उसके फादर उसकी गर्दन काट देंगे क्योंकि वो पॉट उनकी फैमिली ट्रेजर है जो कि उसने तबाह भी कर दिया और फर्स्ट प्लेस भी नहीं लेके आया। वहीं वैंग हाउ का फर्नेस लेके कहीं जा रहा था। हाउ को लगता है कि वो उसका फर्नेस चुरा रहा था और उस पे अपनी पॉइजन गन तान देता है। वैंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसे फ्रॉगी 2 ने खा लिया था और वो तो बस इसे धोके वापस ला रहा था। लेकिन हाउ को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और अपने ट्रेजर की इतनी बुरी हालत देख के वो उसे शूट कर देता है। वैंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है लेकिन उसके पीछे से चैन आ रहा था और वो पॉइजन सीधा उसके मुंह में चला जाता है। कुछ देर पहले ही चैन का दौड़ते दौड़ते दिमाग खराब होने लगता है और वो देखता है कि कैसे सन वैंग की बाहों में जा रही है, तो अपने प्यार को चुराने वाले को मारने जा रहा था। ये
देख के हाउ डर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो रिफाइनरी में उसकी बॉडी को ले जाते हैं। हाउ वैंगलिंग से कहता है कि अगर तुम एंटीडोट बनाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मेरी फर्नेस चुराने के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। इसके बाद वो सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करते हैं और उस बर्तन में डाल के एंटीडोट बनाने लगते हैं, पर उसे पूरी तरह से बनने में 4 घंटे लगने वाले हैं। और हाउ ये सोच के परेशान हो जाता है क्योंकि उनकी टीचर 2 घंटे में वापस आ जाएगी।